औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मुहब्बता मुहम्मदिन नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल खल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़खलक़ल खल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात सल्लल्लाहु अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून हज़रात वक़ार इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ सकता है, कोई बंदा है सामने है या आप सामने नजर ही आ जाए कम से कम पता तो चले और कुछ छुप के बैठे हो पता कैसे एक सलावत पढ़ लीजिए बुलंद से हज़रात वक़ार मुहिब्बान आले अत्हार शियान हैदर कर्रार बिरादरान अहले सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकद विलायत परवरदिगार आलम अपनी किताब लारैब में इंसान को मकसद तख्लीक समझा रहा है। मेरे सामने ज़ीरक सामीन आरिफीन तशरीफ़ फरमा है। मैं कोशिश करूँगा कि इब्तिदा में ही ज़मीन ज़हन दरखेज़ हो जाए और तोहफ़े मारिफत बोना आसान हो जाए। इंसान को उसका मकसद तख्लीक समझाते हुए परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने नहीं खल्क़ किया जिन्नो इंस को मगर इसलिए कि वो मसरूफ़ इबादत रहे। मुतवज्जे हैं गुफ्तगू। मैंने नहीं खल्क़ किया जिन्नो इंस को मगर इसलिए कि वो मसरूफ़ इबादत रहे। वो परवरदिगार तख्लीक़े बशरियत का मकसद ऊला व आला समझा रहा है। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए खल्क़ किया है कि तुम मसरूफ़ इबादत रहो। क़यामत तक दुनिया इस आयत को खंगालती रहे। मकसूद परवरदिगार तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक वो न बताएं जिन्हें परवरदिगार ने वारिस कलाम परवरदिगार करार दिया। जब मासूम से पूछा गया मौला मकसूद परवरदिगार क्या है,
खुदा इस आयत में कहना क्या चाहता है? तो इमाम ने फरमाया याद रखो, अल खौफु फर्उल इल्म वल रजाउ खौफुल फर्उल यकीन वल अहकामु फर्उद दीन वल इबादतु फर्उल मारिफा। मेरे सामने पढ़े लिखे जहां तशरीफ फरमा है, ज्यादा तशरीहात की जरूरत यहाँ पेश नहीं आती। मासूम ने फरमाया याद रखो कि खौफ इल्म की शाख है, उम्मीद यकीन की शाख है। मेरे इक्तिबास पे नहीं, मेरे मतन पे नहीं, मेरे जुमलों पे नहीं, मेरे लफ्जों पे नहीं, हरफों पे आपको यकीन करना पड़ेगा और एतमाद करना पड़ेगा। मैं गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूँ और इब्तिदा ही में इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि माहसन आपकी समातों तक पहुंचा दिया जाए। इमाम ने फरमाया याद रखो, खौफ इल्म की शाख है, उम्मीद यकीन की शाख है, अहकाम दीन की शाख है और इबादत मारिफत की शाख है। मकसूद परवरदिगार ये है, वो कहना ये चाहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियारिफून। जिन्नो इंस को खल्क ही इसलिए किया गया है कि वो मारिफत हासिल करे। मकसूद परवरदिगार ये है कि जिन्नो इंस को खल्क किया गया है कि वो मारिफत हासिल करे। तो परवरदिगार जब मकसूद तख्लीक बशरियत ये है कि वो मारिफत हासिल करे, तो फिर यही कह दिया जाता कि नहीं, जिन्नो इंस को खल्क किया मगर मारिफत के लिए। फिर इबादत कह के मारिफत मुराद लेने की जरूरत क्या थी? मैंने पहले कहा इब्तिदा में अगर आप तवज्जो कर लेंगे तो मेरे लिए अगली गुफ्तगू आसान हो जाएगी। परवरदिगार जब तेरा मकसूद ही मारिफत है तो इबादत कह के मारिफत मुराद लेने से फायदा क्या है? तो मैं फायदा अर्ज करता हूं साहिबान बज़्म में मारिफत। अगर वो मकसद तख्लीक बयान करते हुए कहता कि मैंने मारिफत के लिए खल्क किया, तो फिर बात मारिफत पे रुक जाती, इबादत रह जाती। अगर वो सिर्फ इबादत की बात करता तो फिर इबादत होती और मारिफत रुक जाती। उसने इबादत के लिए मारिफत की शाख करार दिया है इबादत को, और वो मारिफत की शाख कह के दुनिया को समझाना चाहता है कि वो सिर्फ इबादत नहीं चाहता, मारिफत वाली इबादत चाहता है। वो सिर्फ इबादत नहीं चाहता, वो मारिफत वाली इबादत चाहता। जो सामीन खामोश है वो इख्तियार ही से मसरूफ इबादत हो जाए तो बेहतर है। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि मजबूरी की इबादत से इख्तियार की इबादत अफजल है। इससे पहले कि जिक्र मजबूर कर दे, इख्तियार ही से हो जाए तो बेहतर है। नहीं, ऐसा याली सुनने का मैं आदि नहीं हूं, या तन्हाई में ऐसे याली कह लीजिए। अली का नाम ऐसे लेना चाहिए, अली है। उस परवरदिगार ने अगर बात मारिफत पे रोकी होती तो इबादत रह जाती। सिर्फ इबादत की बात करता तो मारिफत रह जाती। उसने इबादत को मारिफत की शाख करार दिया है ताकि लोगों को पता चले कि वो सिर्फ इबादत नहीं चाहता, वो मारिफत वाली इबादत चाहता। उसका मकसूद वो इबादत है जिसमें मारिफत हो। उसने नहीं खल्क किया जिन्नो इंस को मगर इबादत के लिए, और इबादत को करार दिया है कि ये मारिफत की शाख है। तो परवरदिगार जब तख्लीक का मकसद ही इबादत है, अगर परवरदिगार यूं कहता खलक़तुल जिन्ना वल इंसा लियअबुदून, हुजूर कोई न समझे, आपसे दुआ लूंगा साहिबान बज़्म पढ़े लिखे जहान उलमा तशरीफ फरमा है। अगर परवरदिगार ये कहता खलक़तुल जिन्ना वल इंसा लियअबुदून कि मैंने जिन्नो इंस को खल्क किया है इबादत के लिए,
तो फिर जिन्नो इन जिंदगी के एक लम्हे में भी इबादत कर लेते तो मकसद तखलीक पूरा हो जाता। आप तक बात पहुंची मेरे? अगर वो कहता कि मैंने जिन्नो इंस को खल्क किया है कि वो इबादत करे, तो इंसान जिंदगी के किसी एक लम्हे में इबादत कर लेता तो मकसद तखलीक पूरा हो जाता। नहीं, उसने हस्र कायम किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नो इंस को खल्क ही नहीं किया मगर इसलिए कि वो इबादत करे। इसका मतलब है कि वो जिंदगी के हर लम्हे में इबादत चाहता है। बड़ा कीमती पैगाम है जो इब्तिदा में हक़ कर रहा हूं। इसका मतलब है कि वो जिंदगी के हर लम्हे में इबादत चाहता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो जिंदगी के हर लम्हे में इबादत चाहता है तो या तो हमें हर वक्त मुसल्ले पे देखना चाहता है या फिर जिंदगी के हर अमल में इबादत ढूंढने की जरूरत है। क्या कहने जिसका ख्याल है कि मैं रमज़े उबूदियत में बात करते हुए आपको खैबर सुनाऊंगा, उससे माजरत चाहता हूं। जो पहले ही ज़हन बना के बैठा है कि इस तरह की बात सुनेंगे, मैं बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहा हूँ साहिबान बस में मारिफत, और अगर ये मेरी गुफ्तगू आपके समातों के पर्दों तक महदूद न रही और दिल में उतर गई तो इंशाअल्लाह इन मजालिस के बाद आप इबादत से मोहब्बत महसूस करेंगे, दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। ये मेरा आपसे बात। डर के सजदे और होते, मोहब्बत के सजदे और। खुदा गुलामों वाली इबादत नहीं चाहता। जी मैं आपके मिजाज को एक अरसे से जानता हूँ। आप पहले 10-15 मिनट सिर्फ यही देखते रहते कि 2-4 मोमिनीन बोलेंगे तो फिर हम भी बोल पाएंगे। तो चलिए आप अपने मिजाज पे कायम रहिए, मैं भी इजाज़त जिक्र देखता हूँ। कुछ सामीन तो साल से खामोश बैठ के मजलिसें सुन के खामोशी में महारत हासिल कर चुके हैं। ये जो आप मजलिस में बोलते हैं इसमें पढ़ने वाले का कोई फायदा नहीं है। आपकी आवाज हक की ताईद में लिखी जाती है। अगर उसका मकसूद ये है कि हम हर वक्त मसरूफ इबादत रहे तो या तो हमें हर वक्त मुसल्ले पे देखना चाहता या फिर जिंदगी के हर अमल में इबादत ढूंढने की जरूरत है। क्या कहने मासूम फरमाते कफा बिल मौत मौइज़तन व कफा बिल यकीन गिनम व कफा बिल इबादत शुग़ल। मौत से अच्छा वाज क्या है, यकीन से अच्छी बेनियाजी क्या है और इबादत से अच्छी मसरूफियत क्या है। ऐन मुमकिन है ये बात की हद तक तो बहुत हसीन महसूस हो रही हो, लेकिन अमल के मैदान में मुश्किल लगता हो कि आपने कह तो दिया है इबादत से अच्छी मसरूफियत क्या है। ये तो इबादत करे तो पता चलता है। तो फिर मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं जिसमें इबादत मसरूफियत न बने, आपकी मसरूफियत इबादत में बदल जाए। इसका हिस्सा था उस तक बात पहुंची है मेरे हुजूर। क्या कहने मैं ऐसे खैर महसूस तरीके से आपके दिलों में मोहब्बत इबादत डालना चाहता हूं। या तो हमें हर वक्त मुसल्ला इबादत पे देखना चाहता या फिर जिंदगी के हर अमल में इबादत ढूंढने की जरूरत है। याद रखिए साहिबान बस में मारिफत, इबादत किसी एक खास अमल का नाम नहीं, हर अमल के मायारी होने का नाम है। वाह वाह वाह।
आपके चेहरे देख रहा हूं, इस मायार पे आप समाप्त फरमाइए। पहले ये बताइए आपको मौजू पसंद आया? तो फिर कम से कम आपकी फिक्र इतना सपोर्ट करे कि मैं भी महसूस करूं कि जिस मायार पे मैं पढ़ना चाहता हूं आप उसी मायार पे समाप्त करना चाहते हैं। चेहरों से जरा हैरत दूर कीजिए, लेक्चर वाला चेहरा नहीं, हाँ मजलिस वाला चेहरा बनाइए। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं हुजूर के जो मजलिस में जिक्र हो रहा होता है और मोमिनीन वाह 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 करते हैं। ये वाह वाह क्या दलील ले जाइए गनी के तखसीस से, बल्कि शऊर का तोहफा देने लगा। सादिकों के हवेली के सादिक इमाम का फरमान है कि आह लिल हुसैन तस्बीह। हुजूर मेरी तारीफ कीजिएगा, आह लिल हुसैन तस्बीह है। हुसैन के लिए, लिल हुसैन, हुसैन के लिए निकली हुई आह तस्बीह है। हुसैन के लिए निकली हुई आह तस्बीह है, तो फिर अली के लिए निकली हुई वाह भी तस्बीह है। हुसैन की मुसीबत में निकली हुई आह तस्बीह है, तो फिर अली की मोहब्बत में निकली हुई वाह भी तस्बीह। अगर किसी को वाह मोहम्मल लग रही है तो आह भी मोहम्मल ही है। बात ही आपने जाया कर दी है खुदा। अगर किसी को लफ्ज वाह मोहम्मल लग रहा है तो वो मुझे आह के मानी समझा दे। चलिए आप आह समझा लेंगे। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम, मासूमीन ने यहां तक बयान किया है कि हुसैन के गम में निकली हुई चीख भी अल्लाह की तस्बीह। अब मुझे खबर नहीं चीख के मानी किस डिक्शनरी में लिखे हुए। जब कोई शय इनसे मंसूब हो जाए तो वो मुहम्मल नहीं रहती। बिल्कुल जो मेरे सामने तशरीफ फरमा है वो परवरदिगार हर लम्हा हमसे इबादत चाहे। कोई ऐसा फॉर्मूला हो कि आपकी मसरूफियत ही इबादत में बदल जाए। इबादत को डिफाइन कर रहा हूं साहिबान बस में मारिफत, और पिछले 25 साल की रिसर्च का निचोड़ हदिया कर रहा हूं। इबादत किसी एक खास अमल का नाम नहीं, हर अमल के मायारी होने का नाम इबादत है। क्या बात, क्या कहने। अगर हर अमल में इबादत मुमकिन न होती तो कभी खुदा न कहता कि तुम्हारी तख्लीक का मकसद ही इबादत है। वो क्या चाहता है? हर अमल मायारी हो जाए। पानी पीना इबादत है? बोलिए, पानी पीना इबादत नहीं? आपकी जरूरत है, आप पीते हैं, जायज है, इबादत नहीं। लेकिन अगर हुक्म मासूम से 3 सांस लेकर पिया जाए तो इबादत है। क्या कहने, परेशान तो नहीं है? जी जी जी, क्या कहने। मैं आपको फॉर्मूला वो दे रहा हूं कि आपको इबादत के लिए किसी खास मकाम पे जाने की जरूरत न पड़े। आप जहां हो वही इबादत होने लगे, वही इबादत होने लगे। इबादत किसी खास अमल का नाम नहीं। अब तक मैंने देखा है आप कैसे सुनते हैं, और अब आप देख लीजिए मैं कैसे पढ़ता हूं। इबादत किसी खास अमल का नाम नहीं, हर अमल के मायारी होने का नाम इबादत है।
अन्नज़रु इलल काबते इबादत, काबे की तरफ देखना इबादत है। अन्नज़रु इलल मुसहफ़ इबादत, कुरान की तरफ देखना इबादत है। अन्नज़रु इलल वालिद इबादत, बाप की तरफ देखना इबादत है। यहां तक आप शिर्क से बचे हुए हैं। ये जुमला मैंने इसलिए कहा है ताकि पता चले कौन ज़हनी तौर पे यहाँ मौजूद है। क्या कहने जहां तक हुजूर आप शिर्क से महफूज हैं, लेकिन जैसे ही आपने कहा अन्नज़रु इला अलीय्यिन इबादत, क्या कहने मैं हैरान हूं। मेरी तकरीर के जवाब में बेशक ना बोलिए, अली का नाम आने पे खामोश रहना आप नहीं जानते। आप नहीं जानते कि अली का नाम लिया जाए और कोई बंदा सुस्ती बरते तो फरिश्ते रजिस्टर में क्या लिखते हैं। कभी मुझे अकेले मिलिएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि फरिश्ते फिर क्या लिखते हैं। निगाह ना महरम पे पड़े तो गुनाह है, बाप के चेहरे पे पड़े आप संगीत सुने तो गुनाह है, आज़ान हक सुने। मैंने पहले गुजारिश की थी मेरे हरफों पे एतबार कर लीजिएगा। मैं ऐसा खतीब नहीं हूं कि खामखा में पढ़ता चला जाऊं, खामखा मैंने कभी पढ़ा नहीं। जो बात कर रहा हूं तोल तोल के बात कर रहा हूं, और एक एक बात इंशाल्लाह अगर यहाँ समझ में ना आए तो उसे महफूज करके घर ले जाइए, घर जाके उसे लिखिए और सोचिए। आपके सामने मारिफत के दरवाजे खुले, आप बोलते रहिए, जो जी में आए बोलते रहिए। गीबत करेंगे तो गुनाह है, और अली का जिक्र करेंगे तो क्या है? यानी बोलना भी इबादत, सुनना भी इबादत, देखना भी इबादत, बाप को देखना इबादत, कुरान को देखना इबादत, काबे को देखना इबादत, अली को देखना इबादत नहीं। आपका वहां गुमान भी नहीं गया होगा जहां मैं ले गया। अली को देखना इबादत, मगर मुआफ कीजिए, बाप को सिर्फ देखना इबादत नहीं, ये है मायार अमल, ये है मायार अमल। बाप को सिर्फ देखना इबादत नहीं, अगर हकारत से देखा, अगर हकारत से देखा तो गुनाह है, मोहब्बत से देखा तो इबादत है। अली को भी सिर्फ देखने से इबादत होती तो मुनाफिक भी देखते रहे हैं। मायार अमल समझा रहा हूं, मायार अमल समझा रहा हूं। ये आप सलामत रहे, मुस्तफा की बेटी आपसे मायार अमल क्या है? जी क्या? हर अमल अगर मायार पे हो तो इबादत। कहीं बैठना इबादत, वहां आप बैठ जाएं, किसी पार्क में बैठ जाएं, किसी मैदान में बैठ जाएं, घर में बैठ जाएं, क्या बैठना इबादत है? मासूम फरमाते जहां लोग बैठे और हमारा तज़किरा शुरू हो जाए वो महफिल महफिलों की सैयद है। मैं आपको एक एक अमल को बिल्कुल ऐसे धागे में, इबादत के धागे में पिरो के तस्वीर पेश करना चाहता हूं। हर मसरूफियत इबादत बन जाए, और फिर जो अली को मानने वाला है
वाह वाह उसके लिए अली इब्न अबी तालिब का ये जुमला काफी है। और मैंने हमेशा मिंबर पर बबांगे दोहल ये चैलेंज किया है कि दुनिया के किसी इंसान की जबान से ऐसा जुमला ले आए। हमने मन्नत नहीं मानी थी कि हमने 12 ही मानने हैं, हमें 13वां इस्मायार का मिला ही नहीं। मायार मैं बताता हूं, इस मायार का कोई ले आइए हमें ले जाए, वरना हमारे पास आइए, हमारे पास 14 मौजूद है। मायार बताऊं, मायार अली फरमा रहे इलाही माबत्तो का तमान ले जन्नत वला खौफन ले नारिक वलाकिन वजदतो का अहलन लिल इबादत। ऐ परवरदिगार अली तेरी इबादत न जन्नत के लालच में करता है न जहन्नम के खौफ से। अली तेरी इबादत इसलिए करता है कि तुझे अली ने इसका अहल पाया है। ये जुमला खुदा जाने कितनी मर्तबा आपने सुना होगा, लेकिन मैं मायार पेश कर रहा हूं। परवरदिगार अली तेरी इबादत न जन्नत के लालच में करता है न जहन्नम के खौफ से। अली तेरी इबादत सिर्फ इसलिए करता है कि अली ने तुझे इबादत का अहल पाया है। मुझे कायनात में अली के अलावा कोई बंदा दिखाइए जो खुदा से खुदा की अहलियत पे गुफ्तगू कर रहा है। नहीं पहुंची नहीं मेरी। परवरदिगार की अहलियत पे बात कर रहा है। क्या कहें जिए। मैं हैरान हूँ जो अली खुदा की अहलियत से वाकिफ है। यानी अली जानते हैं, खुदा करे मेरा जुमला जाया ना हो, जो अब तक खामोश बैठे उन्हें जुबान की इबादत का मौका दे रहा हूँ। इसका मतलब है अली जानते हैं कि खुदा होने का मायार क्या है। तो फिर मुझे ईमान से बताइए, जो माबूद का मायार जानता है, क्या उसी से ना पूछा जाए कि इबादत का मायार क्या है? यहाँ बोलता वो है जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है, उसी से ना पूछा जाए। माशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम अली से पूछेंगे, या अली आप हमें समझाएं, हम खल्क हुए थे इबादत करने के लिए, आप बताइए इबादत है क्या, मकसूद परवरदिगार क्या है, वो हमसे क्या चाहता। लोगों का ख्याल है, मैं तो अक्सर ये सोचता हूँ और रमजान में बिलखुसूस मैं ये पैगाम देता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि वो राज़िक और रज़्ज़ाक हमें भूखा देख के खुश होता? अगर ऐसी बात किसी ने आप तक नहीं पहुंचाई तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आपका क्या ख्याल है, वो राज़िक और रज़्ज़ाक हमें भूखा देख के खुश होता? अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि वो रहीम परवरदिगार किसी हैवान के गले पे चलती हुई छुरी दे के खुश होता? तो फिर क्यों कहता है कि ये करो? आपकी हैरत भी मैं देख रहा हूं, लेकिन आपका गुमान भी वहां तक नहीं पहुंचा जहां मैं आपको लेके पहुंच गया। और अब मुझे नताइज हासिल करना है साहिबाने बस में मारिफत। वो रज़्ज़ाक है, वो हमें भूखा देख के खुश नहीं, मगर वो ये जानता है, उसी का अम्र है तसूमु तसूमु, रोजा रखोगे तो सेहत पाओगे। हुजूर शरीयत ने क्या इजाफी मांग लिया है आपसे? डॉक्टर के कहने पे डाइटिंग कर लेंगे, शरीयत के कहने पे रोजा नहीं रखेंगे। डॉक्टर के कहने पे योगा कर लेंगे। जी बात पसंद नहीं आ रही मेरे को? जी माशाल्लाह, क्या कहने। मरहब की कुश्ती सुनो, तो आपका मयार समाज तो यही बता रहा है कि आप यही कुछ सुनना चाहते हैं। खुदा की कसम, जिस दिन हमारी कौम कीमती गुफ्तगू सुनने लगी,
उस दिन हमारे मिंबर का मायार ही बदल जाए। और मैंने साल से हमेशा ये कोशिश की है कि किसी तरह सामीन का मायार समाअत बुलंद हो, वहां तक कम अज कम पहुंचे जहां से अलियों के घर के जिक्र की इब्तिदा होती है। वो चाहता क्या है? वो सिर्फ हमारी इस्लाह चाहता। परवरदिगार, आपको साथ लेके एक सवाल कर लूं परवरदिगार, परवरदिगार जब तूने हमारी तख्लीक का मकसद ही इबादत करार दिया है, तो फिर गहवारे में ही इबादत का हुक्म क्यों नहीं दे रहा है? अब मैं देखूंगा कि कौन कितना बारीक ज़हन है। परवरदिगार जब तख्लीक का मकसद ही इबादत है तो बच्चा खल्क तो हो चुका है, फिर गहवारे में इबादत का हुक्म क्यों नहीं? जुमला कहूंगा लतीफ अज़हान को देखने के लिए कौन ज़हनी तौर पे यहाँ हाजिर और बेदार है। परवरदिगार जब तख्लीक का मकसद ही इबादत है तो फिर गहवारे में इबादत क्यों नहीं? नहीं, उसने कहा इबादत अल्लाह करे बाज आया ना हो, उसने कहा इबादत तब शुरू होगी जब 14 के हो जाओगे। अगर वो मजलिस में खामोश भी बैठा है तो मजलिस हो जाती है। अगर कोई मजलिस में खामोश भी बैठा रहे तो मजलिस हो जाती है। मैंने आपके बात नहीं ऐसा याद कहने से आप गुफ्तगू समाप्त फरमाएं। जुमला मैंने अभी आपके बाबे शऊर के बाहर रोका है। मैं किनारे की दुनिया का मुसाफिर हो और आपसे बेहतर किनाया समझने वाली कौम मेरी दानिश में अल्लाह ने जमीन पे उतारी नहीं। अगर आप किनाया समझेंगे तो मुझे भी लुत्फ आएगा। इबादत तब शुरू होगी जब 14 के हो जाओगे। मर्द हो तो 14 के हो जाओगे तो इबादत शुरू होगी। मस्तूर हो तो 9 की हो जाओगे तो इबादत शुरू होगी। हाय हाय हाय, पहले बात पे तवज्जो तो कर लीजिए। तकबीर अल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या हैदरी या हैदरी। खुशनूदी इत्तेहाद मासूमीन अलैहिस्सलाम बुलंद सलावत। मर्द 14 का होगा, मस्तूर 9 की होगी तो इबादत शुरू होगी। जुमला कहूँ लतीफ अज़हान के लिए, माशाअल्लाह। मर्द से 5 बरस पहले खुदा ने औरत को अक्लमंद करार दिया है। आप तो बेवकूफ कह रहे थे। इसलिए कि इबादत की तकलीफ तब दी जाएगी जब अक्ल आ जाएगी। जिसे आप बेवकूफ कह रहे थे, निगाह परवरदिगार में आपसे 5 बरस पहले अक्लमंद हो चुकी है। ये बात कोई मुझे सुनाता, हुजूर में जंगलों में निकल जाता और सारी जिंदगी इसी बात के लुत्फ में गुजार देता। इसका मतलब क्या है? निगाह परवरदिगार में तकलीफ इबादत तब दी जाएगी जब अक्ल आएगी। अब भी नहीं मानेंगे कि वो सिर्फ इबादत नहीं चाहता। अब भी नहीं मानेंगे कि वो सिर्फ इबादत नहीं चाहता, वो मारिफत वाली इबादत चाहता। वो चाहता है कि इबादत में मारिफत हो। उसे सजदों की अदायगी चाहिए, सजदों की अदाकारी नहीं चाहिए।
जी मैं जो जुमला कह रहा हूँ इसकी वजाहत में 1 घंटा तकरीर कर सकता हूँ। उसे सजदों की अदायगी चाहिए, सजदों की अदाकारी नहीं। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि सर झुका है या नहीं, वो ये भी देखता है शऊर ने सजदा किया है या नहीं, वो ये भी देखता है अक्ल ने सजदा किया है या नहीं, वो ये भी देखता है दिल ने सजदा किया है या नहीं, वो ये भी देखता है मिजाज ने सजदा किया है या नहीं। जुमला का उलटी वज़ान के लिए और जो सोशल मीडिया से वाबस्ता है इस पैगाम को पहुंचाएं जहां जहां तक जा सकता है। कौन कितना मुत्तकी है ये उस वक्त पता चलता है जब मजहब उसके मिजाज से टकराता है। मुझे माफ कर दे कि मैं इस आयात पे गुफ्तगू कर रहा हूं। कौन कितना मुत्तकी है ये उस वक्त पता चलता है जब मजहब किसी के ये साहब तो बहुत नरम दिल हैं, बेचारे किसी को कुछ कहते ही नहीं, जिंदगी में तो लड़े ही नहीं। जिसे आप शराफत समझ रहे हैं बहुत मुमकिन है कि बुज़दिली में बदल चुकी हो। लफ्ज़ उतर जाए आपके दिल। ये साहब इतने कोई नरम दिल इंसान है, जिंदगी में किसी से लड़े ही कभी नहीं। बल्कि ये जुमला भी बोला जाता है कि ऐसे माशाल्लाह शरीफुल नफ्स इंसान है कि ना किसी के अच्छे में है ना बुरे में। जब मायार ये हो मुझे बताइए क्या दुनिया समझ लेगी कि परवरदिगार क्या चाहता है। जिस दुनिया के लोगों का मायार ये हो कि खुदा झूठ न बुलवाए, नहीं मैंने कोई नई बात कर दी कि वो कोई नई बात की है मैंने, आपने कभी ये जुमला नहीं सुना खुदा झूठ ना बुलवाए। अब मुझे ईमान से बताइए जिन्हें खुदा की इतनी मारिफत है वो सारी जिंदगी सजदे में भी गिरे रहे तो इबादत कैसे हो सकती है। उसकी मारिफत होगी तो इबादत होगी। अब जुमला हदे कर रहा हूं साहिबान मज़हब मारिफत, हमारी तख्लीक का मकसद है उसकी मारिफत हासिल करना। और एक हवेली ऐसी भी है जिनके लिए वो खुद कह रहा है कुन्तु कंज़न मख़फ़ीयन फ़अहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ लिकय उरफ़। मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो ऐ मोहम्मदो मैंने तुम्हें खल्क़ किया है। हम खल्क़ हुए हैं कि उसकी मारिफत पाए, ये खल्क़ हुए हैं कि उसकी मारिफत करवाए। कितना फर्क है, कितना फर्क है, मैं बताऊं कितना फर्क है। हम खल्क़ हुए हैं कि उसकी मारिफत पाए, हम खल्क़ हुए हैं कि उसकी मारिफत पाए, ये खल्क़ हुए हैं कि उसकी मारिफत करवाएं। दोनों की इबादत में भी फर्क है। हमारी और उनकी इबादत में भी फर्क है। हम इबादत कर रहे हैं कुछ पाने के लिए, ये इबादत कर रहे हैं उसका शुक्र अदा करने के लिए। कितना फर्क है, साइल और अतागर जितना फर्क है। हम भिखारी वो अतागर। हम इसलिए खल्क़ हुए कि हम उसकी मारिफत हासिल करें, ये इसलिए खल्क़ हुए कि ये बताएं कि वो क्या है। इनकी इबादत शुक्राना है। हम इबादत कर रहे हैं कि कुछ पा लिया जाए। जो जुमला मैंने कहा था उसकी वजाहत करने लगा हूं, उसे इबादतों की अदायगी चाहिए।
सजदों की अदायगी चाहता है, सजदों की अदाकारी नहीं। मैं अदाकारी दिखा ना दूं तो फिर लुत्फ क्या है? फरिश्ते सजदे अदा कर रहे थे, इब्लीस मुस्तकबिल साजी के लिए सजदों की अदाकारी कर रहा था। तो मुस्तकबिल साजी समझा है, वो जाने क्या क्या समझ में है। बात पसंद आ रही है तो आगे बढ़ाऊं। फरिश्ते सजदों की अदायगी कर रहे थे और इब्लीस मुस्तकबिल साजी के लिए सजदों की अदाकारी कर रहा है। वो पता उस वक्त चला जब परवरदिगार ने कहा कि मेरे खलीफा को सजदा करो। हाय हाय हाय, जो रह गया है वो रह ही गया। पता चेहरे का नकाब तब उतरा जब उसने कह दिया कि मेरे नायब को सजदा करो। आपको साथ लेके एक बात न कर लूं, परवरदिगार ये बंदा है, मालिक इसे सजदा न करवा, तेरी तौहीद को बड़ा खतरा है। मगर मैं क्या करूं, कितने वाकयात पढ़ूं कि वो तौहीद का खतरा मोल ले लेता है, अपने खास बंदों की इज्जत करवा के छोड़ता है। मैं बताऊं कहां कहां उसने तौहीद में खतरा मोल लिया। खुदा की कसम, अलग से मौजू है, घंटों इस पे तकरीर हो सकती है कि उसने कहां कहां तौहीद के लिए खतरा मोल लिया। ईसा पांव की ठोकर मारे और मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए, तौहीद को खतरा तो है। ईमान से बताइएगा है या नहीं? तौहीद को खतरा है। ईसा अंधे के चेहरे पे हाथ फेरे और वो बीना हो जाए, तौहीद को खतरा तो है। रसूल उंगली का इशारा करे और चांद दो टुकड़े हो जाए। मैं कितनी बातें आपको सुनाऊं, एक ही बात में सारी बंद कर देता हूं। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम, मोजिज़ों की सारी दुनिया तौहीद के लिए खतरा है, मगर उसने खतरा मोल लिया है इसलिए कि उसे मान है अली की हवेली पर। ये जो कुछ भी कर ले और बंदे इन्हें जहां तक भी मान ले, ये बता सकते हैं सर सजदे में रख के कि हम हैं, वो है। फरिश्ते सजदों की अदायगी कर रहे थे और इब्लीस मुस्तकबिल साजी के लिए सजदों की अदाकारी। फिर किनारे में एक जुमला कहूंगा, अगर आप की फिक्र साथ मिली हुई है तो तशरीह की जरूरत नहीं होगी। इब्लीस मुस्तकबिल साजी के लिए सजदों की अदाकारी कर रहा था। कोई मनसब था जिसे पाना चाहता था। हो गई बात। हर तबर्रुक हर किसी के लिए नहीं है, उसे मिल गया था। हर तबर्रुक हर किसी के लिए नहीं, जिसका हिस्सा हो तक पहुंच। वो सिर्फ जमी का सजदा नहीं चाहता। और ये जुमला भी बिलखुसूस आपकी नजर कर रहा हूं, अपनी पेशानी की एलसीडी पर खुदा की तौहीद की ऐड मत चलाइए। फिर सुनिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं।
अपनी पेशानी की एलसीडी पर खुदा की तौहीद की ऐड मत चलाइए। जबीन अली के कैनवस पर मंजरे मेहराब अली बताएगा अल्लाह अकबर का मतलब क्या है। बात दिल को अच्छी लग रही है और जुबान को रोक लिया जाए तो बीमार होने का भी खतरा है। या तो बात समझ में ही ना आ रही हो, या फिर समझ में आ रही हो तो दिल को अच्छी ना लग रही हो, और बात समझ में भी आ जाए दिल को भी अच्छी लग रही हो, फिर जुबान को रोकने से नफ्सियाती बीमारियां पैदा हो। तो जब बात आपको दिल से अच्छी लग रही है तो जुबान की इबादत कर ली जाए तो हर्ज क्या है। महफिल को मुज़य्यन कर लीजिए ताकि बात आगे बढ़े। मैं जुमला फिर दोहराता हूँ, आपने गौर नहीं फरमाया। मैं मिंबर पे खतीबाना गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूँ। जिंदगी में एक जुमला भी मैंने खतीबाना मिंबर से नहीं कहा। तोल तोल के बात कर रहा हूँ। अपनी पेशानी की एलसीडी पे उसकी तौहीद की ऐड मत चलाइए। जबीन अली के कैनवस पर मंजरे मेहराब अली बताएगा अल्लाह अकबर का मतलब क्या है। मेरे आपके सजदे थोड़ी बताएंगे वो मस्जूद कैसा है। अली का सर सजदे में आएगा तो पता चलेगा वो मस्जूद कैसा है। लेकिन इसके लिए भी पहले अली को जानना जरूरी है। जुमला का लतीफ फसान के लिए अली को घटाने से तौहीद का पता नहीं चलेगा, अली को बढ़ाने से तौहीद का पता चलेगा। अली को घटाएंगे तो मायार तौहीद घट जाएगा। अली को अगर घटाएंगे, इतनी तवज्जो आप मेरी बात पे कर लें तो लुत्फ आ जाए। अली को घटाएंगे तो मायार तौहीद घट जाएगा। उसका मायार बढ़ाना है तो पहले इसके मायार को बढ़ाइए। और ये वो है कि जिसके मायार को बढ़ाना नहीं पड़ता, बस समझना होता है। अगर किसी का शागिर्द लायक है तो उस्ताद को देखने की जरूरत क्या है। आपने कर दी है खुदा। किसी का शागिर्द लायक है तो उस्ताद को देखने की जरूरत क्या है। उस्ताद चाहे गायब भी रहे, लोग देखते शागिर्द को है, तारीफ उस्ताद की होती है। यही सबब है, तारीख ने लिखा बहुत मर्तबा ऐसा हुआ कि जो खुदा को नहीं मानता था उसने अली का चेहरा देख के कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, कितना हसीन है ये जवान, ला इलाहा इल्लल्लाह। मा अजमला हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह। कितना जमील है ये जवान जिसका चेहरा देखने से बंदा ला इलाह पढ़ ले। क्या उसे छोड़ के किसी और से पूछेंगे मफ़हूम में इबादत क्या है। अली ही बताएंगे मफ़हूम में इबादत क्या, अली ही से पूछा जाएगा मफ़हूम में इबादत क्या। और अली से सिर्फ वो न पूछे जिसकी खुदा से मुलाकात रहती है। हाय 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 हाय। मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड ले आए तो मैं अलजबरे के सवाल की तरह मसला हल करूं जी। मैं मिंबर से ऐसी गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूं कि जिसकी वजह से सुनने वाला शक में मुब्तला हो गया। यही इंशाअल्लाह दिल ठंडे हो। अली से सिर्फ वो ना पूछे जिसकी खुदा से मुलाकात रहे। वो फिर बताए कि खुदा का मेरे घर आना जाना है। मुझे किसी की क्या जरूरत है, मुझे खुद अल्लाह ने बताया है कि नमाज कैसे पढ़नी।
ये घर ना होता नमाज कैसे पढ़नी है तो बहुत बात की बात है, ये ही पता ना होता कि नमाज पढ़नी है। और मैं अगर ये ना होते कैसे पढ़नी है तो ये तो बहुत बात की बात है। मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम। अली फरमाते हैं हमारा खुदा के साथ ये मुआहिदा है, जो उसे छोड़ के हमारे पास आएगा हम उसकी इज्जत कबूल नहीं करेंगे, जो हमें छोड़ के उसके पास जाएगा वो उसकी इबादत कबूल नहीं। यहां से कह लीजिए नारा घर आई हुई इज्जत आगे कौन भेजता? कहने बंदा एक आके मेरे कदमों में गिर रहा है, मुझे क्या जरूरत है कहने की क्या हो मैं तुम्हें अपने उस्ताद से मिलवाऊंगा। आप रह गए हैं खुदा की कसम, मैं पता नहीं, मैं बिल्कुल खुदा की कसम बिल्कुल निचली उड़ान नहीं भरना चाहता। आप ऊपर नहीं आना चाहते ना आइए, मैं तो इसी मायार पे गुफ्तगू करने का आती हूँ। फीकी फीकी बातें मुझे आती नहीं, मुबालगा राय मैंने कभी मिंबर से की नहीं, जमीन और आसमान के कुल्लाबे मिलाने मुझे आते नहीं। लिखी पढ़ी बात कर रहा हूं, तोल तोल के बात कर रहा हूं। मुरीद ही के कदमों में दुनिया झुक रही है तो उसे क्या जरूरत है बताने की आइए मैं आपको पीर साहब से मिलूंगा। लेकिन कुर्बान जाऊं खुदा की कसम, कुर्बान जाऊं, इससे बड़ी बात क्या है? कुर्बान जाऊं, इज्जतें कहां रह गई हैं? दुनिया खुदा मानने पे आमादा है और अली कलाई पकड़ के दहलीज तौहीद पे छोड़ रहा। वाह 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 अली मौला अली मौला अली मौला मेरा मौला अली मौला अली मौला अली मौला जो इनकी इज्जत करना चाहे उसे छोड़कर ये इज्जत कबूल नहीं करती, और जो उसकी इबादत करना चाहे इन्हें छोड़ के वो इबादत कबूल नहीं करती। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम परवरदिगार सिर्फ सजदा नहीं चाहता, इनकी ताजीम के खिलाफ में लिपटा हुआ सजदा चाहता है। यकीन जी हुजूर, यकीन ना आए मैं इतनी मिसालें दे दूं कि कल वो एक मकाम पर अली फरमाते हमारा खुदा से मुआहिदा है। हमने कहा परवरदिगार तेरी इबादत करवाएंगे। उसने कहा मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। इन्होंने सारी जिंदगी इबादत ही खुदा की बताई और उसने जब बताई इन्हीं की इज्जत बताई, और इबादत और इज्जत का संगम दुनिया ने तब देखा जब देखा मस्जिद में मोहम्मद सजदे में है, पुष्ट पर हुसैन बैठे। जो नारे लगाने थे लगा लिए, अलामा साहब को भी आपने थकाया, मैंने भी थकाया। इज्जत मोहम्मद वाल मोहम्मद की कसम पूरे जोश के साथ नारा लगाए और नजर तक मौला अली अलैहिस्सलाम के रोजे पे ज़ियारत करने जाएंगे। सुबह के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, ये दिल बोला जिगर बोला अली मौला, अली मौला, तेरा मौला मेरा मौला अली मौला, अली मौला।
गदीर में पाक नबी बोलो, दम दम हर दम हर पल नाराए हैदरी, अली का नाम तो दिलों का सरूर है। इन्होंने उसकी इबादत करवाई, उसने इनकी इज्जत की। महबूब तकलीफ में हो तो मुहिब महबूब की तकलीफ पर मुलाकात कुर्बान कर देता है। 10 सामीन भी मुझे मायार के मिल जाए तो खुदा की कसम बात करने का लुत्फ आ जाए। महबूब तकलीफ में हो, दिक्कत महसूस कर रहा हो तो मुहिब महबूब की दिक्कत पर मुलाकात कुर्बान कर देता है। जाइए आप आराम कीजिए, धूप है, गर्मी है, परेशानी है। मुहिब जो है, सच्चा मुहिब हो तो महबूब को परेशानी में, दिक्कत में, तकलीफ में नहीं देख सकता। उसे कहना पड़ जाता है या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला, ऐ मेरे महबूब जरा कयाम घटा दे। मैं हैरान हूं जो महबूब से कह रहा था कयाम घटा दे, हुसैन पुष्ट पे है वही कह रहा है सजदा बढ़ा दे। मुहिब नहीं चाहता कि महबूब तकलीफ में हो, मुहिब महबूब की तकलीफ पे अपनी मुलाकात कुर्बान कर देता है। नमाज मोमिन की मेराज है, और मेराज वो मरहला है जब अब्द और माबूद के दरमियान कोई तीसरा ना हो। कौन समझा है? नमाज मोमिन की मेराज है। अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं जो खुदा की बातें सुनना चाहे वो कुरान पढ़े, जो खुदा से बातें करना चाहे वो नमाज पढ़े। नमाज बैनल अब्द वल माबूद मकाम मेराज है, जहां अब्द और माबूद के दरमियान कोई तीसरा नहीं। मुस्तफा ने भी 2 मेराजें की हैं, एक अर्शी मेराज है, एक फर्शी मेराज। मगर मैं क्या करूं कि अर्शी मेराज में दरमियान में अली है, फर्शी मेराज में दरमियान में हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हैदरी। मोहम्मद बुलंद तर सलवा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। धीमी आवाज में ऊंची बात करूं माशाअल्लाह, इतनी थोड़ी बिस्मिल्लाह में तो ना ही करूं। मैंने आपको पहले बताया था मैं जबरदस्ती और बिला वजह गुफ्तगू करने का आदी नहीं, और ना मैंने गुफ्तगू रटी भी होती है कि बस मुझे आके बोलना है और बोलते चले जाना है, चाहे आप तवज्जो करें ना करें, बोलें ना बोलें, ऐसी गुफ्तगू मुझे नहीं आती। आपके चेहरों का इश्तियाक बताएगा कि अगली बात करनी है या नहीं करनी। मेरा मुस्तफा मेराज पे है, मेरा मुस्तफा मस्जिद में मेराज पे है और पुष्ट पे हुसैन बैठे हैं। लगता है हुसैन ने मुहिब और महबूब की मुलाकात में वो रंग भर दिया है कि मुहिब महबूब की दिक्कत को कुर्बान करके तवालत मुलाकात चाहता है। सलामत रहे। ये बताएंगे मफ़हूम इबादत क्या है, और कल जरा ज़हनी तौर पे तैयार होके आएंगे ताकि मारिफत के 2-4 ज़ीने हम इकट्ठे उबूर करें और समझें कि मकसूद परवरदिगार क्या है।
कायनात उसके लिए सजदा करती रहे, उसके रबूबियत में जर्रा भर इजाफा नहीं होता। कायनात उसका सजदा छोड़ दे, उसकी रबूबियत में जर्रा भर कमी नहीं। अपने सजदों से खुदा पे एहसान न कीजिए, खुदा जाने वो इस सजदे में आपको क्या क्या देना चाहता। जिस दिन मकसद इबादत का पता चल गया, फिर दिक्कत से इबादत नहीं होगी, फिर मोहब्बत से इबादत। जब मुशक्कत में लुत्फ आने लगे तो समझिए आपने मंजिल पा ली। जब मुशक्कत में लुत्फ आने लगे, जब मुशक्कत में लुत्फ आने लगे तो समझिए आपने मंजिल पा ली। जब आंसू खुशी देने लगे, जब जख्म सुरूर देने लगे, जब मुशक्कत में लुत्फ आने लगे, जब आंसू खुशी देने लगे, जब जख्म सुरूर देने लगे। मैंने यूसुफ को देखकर उंगलियां काट लेने वालियों को देखा है कि यूसुफ का चेहरा गुम हुआ है तो हाय हाय कर रही थी। मैंने किसी अज़ादार को हाय हाय करते नहीं देखा। इससे बड़ी बातें कहां से लाऊं? इससे बड़ी बातें कहां से? जिस दिन मफ़हूम इबादत समझ में आ गया, इंशाअल्लाह इबादत से मोहब्बत हो जाएगी। फिर इबादत को ढूंढना नहीं पड़ेगा, फिर आप जहां होंगे वही इबादत शुरू हो जाएगी। और अब तक आपने ज़बान की इबादत की, अब आंखों की इबादत का मरहला। आंखों की इबादत, हर आंसू इबादत नहीं, वो है आंसू जो नाम हुसैन। वो आंसू जो हुसैन के नाम हो जाए, उसका बहना इबादत है। और ऐसी इबादत, मुझे खबर नहीं कोई इंसान ऐसा है जिसकी इबादत देखने के लिए वो आते। हाय 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 हाय, एक बात ही काफी होती है, अगर तवज्जो से मायार से सुनी जाए तो एक बात ही काफी होती है। मुझे खबर नहीं, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि हम इबादत करने लगे और वो देखने आए कि हम देखेंगे नमाज कैसे थे, हम देखेंगे रोजा कैसे थे। वो हमारा हज और तवाफ देखने नहीं आते, लेकिन जैसे ही आप ज़हरा के बेटे के गम में रोते, पाक सैयदा सिवाय इस दुख किसी दुख में न रुलाएगा आपको। ये जो कुछ आपने सुना है ना आज तक, मसाइब के बाद में जो कुछ आप तक पहुंचा है, शायद इस जुमले के बाद मुझे कुछ पढ़ना ही ना पड़े, अगर वाक़अन आप ये ज़हन लेके बैठे हैं कि 4 आंसू आ जाएं और मोहम्मद की बेटी से कुछ आंसू की खैरात लेके जाएं, और जिसे आंसू ना आए वो इतनी मेहरबानी करे कि वो सर को जरूर झुकाए। ऐसा ना हो कि खून रोने वाला इमाम उसके खुश आंखों पे गवाह है, वो सर झुका के मुस्तफा की बेटी से आंसू की खैरात मांगे। ये जो कुछ आप सुनते हैं ना पढ़ने वालों से, ये जो कुछ आप किताबों में पढ़ते हैं, ये सब वो है जो या किसी ने देखा है या सुना है। वो कोई नहीं जानता जो गरीब सहता रहा, जो रो नहीं सकता वो सीने पे हाथ मार के मुस्तफा की बेटी को पुरस्कार दे सकता। आप जो सुनते हैं पढ़ते हैं, ये वो है जो किसी ने देखा है और सुना है और लिख दिया है कि करबला से शाम तक सफर में क्या गुजरी। ये नरजिस का लाल आके बताएगा अली की बेटी के दिल पे क्या गुजरती। मरहबा मरहबा, यही हक है, इसी अंदाज से फुर्सत देना चाहिए। आप यहाँ आ गए हैं तो यहाँ अपनी जात से बाहर निकल के मजलिस सुना करो। ज़हरा का लाल करबला में आ गया। जिस मौके पे लश्कर रोके जाते हैं
उस मौके पे ज़हरा का लाल सकीना के खेमे के साथ साथियों से कह रहा है, चले जाओ, तुम्हारी बेटियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मेरा जी चाहता मैं पूछूं, मौला सकीना भी किसी की बेटी है? मरहबा मरहबा, जो बेटियों के बाप तजीब फरमा, उनकी आंखों के लिए इबादत का सामान करवा। हुसैन इब्न अली फरमाया करते थे, लअन्ननी लउहिब्बु दारन तुहल्लु बिहा सकीनत वरबाबु। हुसैन फरमाया करते थे, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिसमें सकीना ना हो। जो चाहता है ना उसके घर हुसैन आए, वो अपने घर में सकीना का जिक्र करवाए। मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिसमें सकीना ना हो। कौन कौन सा मसाइल पढ़, मसाइल में से तो एक जुमला ही काफी है, खुदा की कसम। दुनिया पूछती है कब तक रोओगे? हम रोए ना तो क्या करें? दुआ करो हम मर जाएं, दुआ करो हम मर जाएं। बच्चों को कौन मारता है? जुमला आगे अगर बर्दाश्त कर सके, बच्चों को कौन मारता है? हम सिर्फ इसलिए नहीं रोते कि इन्होंने सकीना को मारा है, हमारे आंसू इसलिए बंद नहीं होते, इन्होंने सकीना को बांध के मारा है। बच्ची के दोनों हाथ बांध कर कभी दाई तरफ से दबा जाओ। मातम 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 करके अगला जुमला सुनिए। आपने सुना है ना, जिसे अभी तक आंसू नसीब नहीं हुआ उसके लिए जुमला कह रहा हूं। आपने साहब मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाया, आपने रिज़्क़ शऊर का दस्तरखान बिछाया। पाक सैयदा मुझे हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आपने यही सुना है ना कि गैरतों के मारे हुए ने अपनी 4 साल की यतीम बहन को रस्सियों समेत दफन किया। आपने यही सुना है, कभी सोचा है सज्जाद ने रस्सियां क्यों नहीं उतारी? अज़ादारों, ये आम रस्सियां नहीं थी, एक खास चमड़े की रस्सियां थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता था चमड़ा सुखड़ता जाता था। सज्जाद जहां से रस्सी उतारते थे, सकीना की जेल रस्सी के साथ। मरहबा मरहबा, पाक ज़हरा गवाह रहना, ये अपने मैयतों पे ऐसे नहीं रोते जैसे आपके घर की गुर्बत पे रोते। खुदा न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे किसी भाई के सामने कोई किसी की बहन को मारे। अल्लाह ना करे किसी बहन के सामने कोई किसी के भाई को मारे। दुआ करो हम रोते रोते मर जाए। करबला से शाम तक शेमर बार बार सज्जाद के सामने सकीना को, सकीना के सामने सज्जाद। मातम कीजिए, यहाँ आने का मकसद ये है कि मातम करके मोहम्मद की बेटी को पुरसा दिया जाए। काफिला भी चलता रहा, सकीना के कानों का लहू भी बहता रहा। बंदे करबला में उतरे, सुर्ख मोती शाम तक गिरते रहे। जिस खैमे में आने से अब्बास डरता था, शायद इस जुमले के बाद एक जुमले की रहमत भी ना हो। अज़ादारों, जिस खैमे में आने से अब्बास डरता था, उस खैमे में मलऊन लंबा नेज़ा लेके आ गया। जहां मक्तल की तारीखें पढ़ो, ये मांगता भी तो हुसैन की बेटी दे देती। इस जालिम ने बंदे मांगे नहीं, अपने नेज़े की अली सकीना के कान के बुर्दे में डाल कर यूं झटका दिया। मरहबा मरहबा मरहबा, मोहम्मद की
बेटी आपसे राजी हो। कानों की लबें फट गई, शाम तक आंसू नहीं रुका, शाम तक लहू नहीं रुका, न सज्जाद की पेशानी का लहू, न सकीना के कानों का लहू। ये लहू रुका नहीं है ज़दारों। काफिला आ गया दरबार यजीद में। खुदा आपको वो मकाम दिखाए, जिसे देखा है वो जानता है, जिसे नहीं देखा मुस्तफा की बेटी उसे ले जाए। बुलंदी पे तख्त यजीद है, सामने वो चबूतरा है जिसमें अली की बेटियों को तुर्को तैलम की कनीजों की तरह खड़ा कर दिया। तख्त पे यजीद बैठा था, जिसे अभी तक आंसू की खैरात नहीं मिली, उसके लिए जुमला कह रहा हूं। तख्त पे यजीद बैठा था, इसकी गोद में इसकी बेटी रमला बैठी थी। उसकी निगाह पड़ गई हुसैन की यतीमा पर। बच्ची थी, बाप की तरफ देख के कहने लगी मैं उस छोटी बच्ची से मिलना चाहूं। अज़ादारो अल्लाह जाने उस वक्त जमीन क्यों नहीं फटी और आसमान क्यों नहीं गिरा, जब इसने बेटी को सीने से लगा के कहा तेरे शाया निशान नहीं, तू शहजादी है वो कैदन है। बच्ची थी, अज़ादारो जिद करने लगी, मजबूर हो गया अच्छा जान मिलने, लेकिन उस छोटी कैदन से मिलना, उस बड़ी कैदन से ना मिलना। बच्ची सीढ़ियां उतरती हुई आ रही है कनीजों के झुरमुट में। हुसैन इब्ने अली की यतीमा चुप करके खड़ी है, आके सकीना के सामने खड़ी हुई। अज़ादारो हुसैन की यतीमा ने देख के चेहरा मोड़ लिया। ये घूम के फिर सकीना के सामने आई, सकीना ने फिर चेहरा मोड़ लिया। जब तीसरी मर्तबा हुसैन की यतीमा ने चेहरा मोड़ा, अब गुस्से में आ गई, बादशाह की बेटी थी, देख के कहने लगी उन्ज़ुरो के फला तन